नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम सभी आज बांद्रा स्टेशन पे हैं और ये हमारी पश्चिम रेलवे की शायद अब तक की सबसे बड़ी डेमोलिशन और जो एंटी इंक्रोचमेंट चल रही, आज की जो ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है, इसकी जो नींव है, इसकी फाउंडेशन ये 2017 से भी पहले जाती है और हमने पेशेंटली जितने भी नियम कानून हैं, लीगल एस्पेक्ट्स हैं, उन सब का ध्यान रखा और माननीय हाई कोर्ट जिनका जजमेंट 29 अप्रैल 2026 पिछले महीने के एंड में जो आया है, जो पश्चिम रेलवे के लिए एक फेवरेबल जजमेंट था और जिसका हम इंतजार सालों से कर रहे थे। और उस जजमेंट के हिसाब से हमें स्पेसिफिक और बड़े स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि जो ये गरीब नगर का ये पूरा एरिया ऑलमोस्ट 5200 स्क्वायर मीटर अप्रॉक्स ये पूरा लैंड पार्सल है, उस एरिया को हमें क्लियर कराना है। इस पूरे एरिया को हमें जितने भी इंक्रोचमेंट वाले हटमेंट्स हैं, इलीगल हटमेंट्स हैं, इन सबको हमें क्लियर कराना है। ये भी निर्देश में, इस जजमेंट में ये भी मेंशन है कि 100 चिन्हित, 100 आइडेंटिफाइड जो हटमेंट्स हैं उनको नहीं हटाना है और उस पूरे जजमेंट के हिसाब से ही हमने ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव प्लान की है। उस जजमेंट में ये भी मेंशन था कि 29 अप्रैल का उस जजमेंट में इन्होंने ये मेंशन किया था कि आफ्टर 7 डेज हम ये इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू करें और कंप्लीटली एरिया को क्लियर करें। और उसी हिसाब से स्टेट अथॉरिटीज, सिविल अथॉरिटीज, सिटी पुलिस, इन सब के साथ मिलके हमने ये पूरा का पूरा डिटेल्ड प्लानिंग हमने किया। मल्टीपल टीम्स हमने बनाए। देखिए, जब इस तरह के कंजेस्टेड एरिया में जब हम एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव करते हैं तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हम इंश्योर करें। करीब 9 से ज्यादा स्पेसिफिक टीम्स बनाई गई। ये टीम के अलग अलग उद्देश्य थे, अलग अलग इनका वर्क था। किसी को ये इंश्योर करना था कि इन घरों में अगर कोई ज्वलनशील वस्तु है, गैस सिलेंडर है, इस तरह की चीजें हैं, उनको इंश्योर करना कि कोई किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो जाए और उनको सेफली हटाया जाए। सिमिलरली किसी और टीम की जिम्मेदारी ये थी कि अगर बिजली के कनेक्शन है तो उनको कैसे टेक केयर किया जाए ताकि किसी भी प्रकार की अनयूजुअल घटना ना हो। आज सुबह करीब 8 बजे से ये जॉइंट ऑपरेशन हमारा एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू है। अभी तक हमने ऑलमोस्ट 20% वर्क जो है डेमोलिशन का वो कंप्लीट कर लिया है। जैसा मैंने बताया कि करीब 500 के करीब हमें हटमेंट्स क्लियर करने हैं माननीय हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, और उसी को हमने इंश्योर किया है। आज पहला दिन है हमारा। अगले कुछ दिनों तक ये हमारी ऑपरेशन चलती रहेगी और ये बहुत जरूरी है इस चीज को ध्यान में रखना कि जो एक ओवरऑल जो कॉन्टेक्स्ट है इसका, वो हमें जरूर ध्यान में रखना है। अगर हम चाहते हैं कि हमें एक सेफ, एक सुरक्षित रेलवे वर्किंग मिले, अगर हम चाहते हैं कि हमारी कैपेसिटी ऑगमेंटेशन जिस हिसाब से हम करना चाहते हैं वो कर पाएं, और अगर हम चाहते हैं कि रेलवे एक प्रमुख रोल निभाए विकसित भारत में, तो बहुत जरूरी हो जाता है इस तरह के इनिशिएटिव्स। देखिए, अब जब ये एक बार एरिया क्लियर हो जाएगा, इसके बाद हम यहाँ जो हमारे कैपेसिटी ऑगमेंटेशन के प्लान्स हैं उसको हम क्रियान्वित करेंगे। आने वाले समय में हमारे माननीय रेल मंत्री जी द्वारा हमें एक स्पेसिफिक टारगेट दिया गया है कि आने वाले कुछ वर्षों में हमें मुंबई के पश्चिम रेलवे के मुंबई एरिया से
50 और एक्स्ट्रा मेल एक्सप्रेस ट्रेन चलानी है। और उसी दिशा में आज का ये जो कदम है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि फिलहाल हम मुंबई एरिया से करीब 50 ट्रेन ऑलरेडी चलाते हैं एवरेज एवरी डे, और इसी को हमें डबल करना है। हम सभी जानते हैं कि जोगेश्वरी टर्मिनल ऑलमोस्ट रेडी है, वसई रोड टर्मिनल बनने वाला है, बट उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो शुरू होने वाली है। और सिमिलरली जिस जगह पे हम खड़े हैं, बांद्रा एरिया है ये, यहाँ बांद्रा टर्मिनस पास में हमारी टर्मिनल स्टेशन है, और बांद्रा जो लोकल स्टेशन है जहां से लोकल ट्रेन चलती है, तो पूरे बांद्रा टर्मिनस स्टेशन का रीडेवलपमेंट आने वाले सालों में होगा। यहाँ एलिवेटेड रोड्स रहेंगे, यहाँ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स बनेंगी, और ये जो पूरा एरिया है वो एक इंटीग्रेटेड रेलवे कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसका सीधा इम्पैक्ट ये होगा कि हमारी जो कैपेसिटी है ज्यादा से ज्यादा ट्रेन चलाने की वो और बढ़ेगी। हम सभी जानते हैं कि रेगुलर ट्रेन तो हम चलाते हैं, इसके अलावा जब भी फेस्टिवल्स आते हैं, होली, दिवाली, ईद, छठ, और साथ में समर हॉलीडेज, विंटर हॉलीडेज, तो इस दौरान एक्स्ट्रा ट्रेन्स की डिमांड रहती है। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपनी कैपेसिटी को ऑगमेंट करें। और आज की जो ये कार्रवाई है, जो ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट और डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो हमारे मुंबई की जनता, हमारे माननीय पैसेंजर्स और जो देश के जो लोग हैं, उन सबको इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रभाव और बेनिफिट मिलेगा। आज की जो ये पूरी कार्रवाई है उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि मल्टीपल डिपार्टमेंट्स का एक कंप्लीटली कोऑर्डिनेटेड रूप से ये एक्टिविटी रहा। चाहे वो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सबका कॉपरेशन मिला। ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान देखने को नहीं मिला, क्योंकि ये माननीय हाईकोर्ट के आदेश का ही पालन किया जा रहा है। इसीलिए किसी भी प्रकार के व्यवधान अगर होती है तो वो डायरेक्टली हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा और कोर्ट की अवमानना होगी। पर अच्छी बात यह है कि अभी तक ऐसी किसी भी अवरोध का सामना नहीं करना पड़ा है। आज पहला दिन था, और आने वाले समय में, आने वाले कुछ दिनों में जो भी हमने इस पूरे वर्क की प्लानिंग की है उसको हम अचीव करेंगे। साथ ही बहुत एप्रिसिएशन जाता है जो हमारे स्टाफ हैं, चाहे वो सिटी पुलिस के स्टाफ हों, जो सुबह से रादर अर्ली मॉर्निंग लेट नाइट से ही यहाँ पे अवेलेबल हैं। आज भी लेट नाइट या पूरी रात रहेंगे, पूरी गश्ती चलती रहेगी। और आने वाले दिनों में ये जितने भी हमारे डेडिकेटेड स्टाफ हैं, सिटी पुलिस, रेलवे, जीआरपी, आरपीएफ, टिकट चेकिंग, स्टेशन के एरिया के